ग्रेड 3 इंग्लिश एडवेंचर लर्न एक्सप्रेस एंड सक्सीड। चैप्टर है जी आज का हमारा 3। क्या जी 3। यहाँ पे आ जाए फन विद फ्लैग्स, झंडे के साथ खेलना या कोई काम करना, हरकत करना, फन कोई भी काम। यहाँ पे ये है जी पेज नंबर आपका 27। यहाँ पे आपने देखा एड इसका मीनिंग है, ये इनवाइट का मीनिंग है और ये टाइडी। इसके 3 सेंटेंस भी मैंने बनाए हैं। जैसे कि एड का सेंटेंस मैंने बनाया है यहाँ पे, द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एड टू दोज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर। इनवाइट का मैंने सेंटेंस बनाया है, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। इसके बाद टाइडी का सेंटेंस बनाया है मैंने, प्लीज टाइडी योर रूम बिफोर यू लीव फॉर स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो उससे पहले अपना रूम साफ रखें। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे ये देखें पेज आपका क्या है 27। कैन यू साउंड आउट द वर्ड पार्टी। यहाँ पे कैन यू साउंड आउट द वर्ड पार्टी, इसका मैं आपको पार्टीइंग लिखा हुआ है तो इसका आंसर है यहाँ पे लेट्स साउंड इट आउट पार्टीइंग, ये वर्ड पार्टीइंग। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन बन रहा है विच वावल साउंड डू यू हियर। आपने इससे कौन से वावल साउंड सुने हैं। यू कैन हियर द वावल साउंड ए वाई लॉन्ग ई एंड आई। ओके, नजर आ गया। चलिए जी, अब एक तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहा है, ट्राई reading the line aiding the poor with a happy voice. How did it sound? It sound kind, joyful and caring, like you really want to help other. Okay, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, मैं आपको क्वेश्चन पेज दिखा देता हूँ बकायदा। पेज नंबर आपने यहाँ पे साफ आ जा 28 पे आपने आना है। यहाँ पे देखें, draw your feeling with pinky. Draw a picture in the box below. Show how them made you feel. Are you happy, excited, thoughtful? Then around you are drawing, write 3 or 4 keyword about your feeling. 3 से 4 वर्ड अबाउट अपनी फीलिंग के बारे में 4 वर्ड लिखें। मैंने अपनी फीलिंग के बारे में 4 वर्ड लिखे हैं, हैप्पी, प्राउड, एक्साइटेड एंड केयरिंग। ओके, इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे द कलर कम्बिनेशन मेंशन इन द पोएम इज ग्रीन एंड वाइट। व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू विद आवर नेबरहुड, तो वो है टाइडी इट। इसके बाद क्या है जी, वो ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू द पोएम नेबर्स। ओके, ये आपका पेज 28 कंप्लीट हुआ। इसके बाद पेज नंबर आ जाते हैं 29 पे। यहाँ पे देखें, पहला हमारा क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएम सजेस्ट वी कैन सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने बनाया, स्प्रेड लव एंड जॉय, हम फैला सकते हैं मोहब्बत और खुशी। टाइडी द नेबरहुड, खुश सफाई से हम नेबरहुड हमसाए को कहते हैं। तीसरा, आस्क अदर व्हाट दे वांट टू डू, आप दूसरों से कह सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी विद फैमिली, फैमिली के साथ पार्टी करें। एड द पुअर, और पुअर के साथ इनवाइट फ्रेंड ओवर, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। हु वाज हेल्पिंग द पुअर, वी द पीपल हु वर सेलिब्रेटिंग दिस। What kind of dish was mentioned in the poem? Dish mentioned खीर in a bowl. Okay? इसके बाद क्या है, How do you celebrate Independence Day at your school? Personal response, क्या वर्ड है, personal response, e.g. flag hosting, singing the national flag और song, sorry, ठीक हो गया। इसके बाद आपके सामने है give one get। अच्छा, यहाँ पे कॉपी वर्क है, राइट डाउन यू हाउ यू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, कि आप अपना सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चले जी, इसका आपको पेज नंबर हमारा 29 है। यहाँ पे बाकायदा लिखा गया है, आपको थोड़ा सा वीआईपी करके दिखा देता हूँ। आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बाय वेयरिंग green and white clothes. I go to school where we sing a national song. I also watch the flag hoisting and eat sweet with my family. Okay, ये आपके साथ
अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है देन गो सेट विद अ फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है देन गो सेट विद फ्रेंड। तीसरा आस्क देम हाउ दे सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, आप अपने दोस्त से कह सकते हैं कि आप अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे क्वेश्चन बना के पेश करें, हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ये तीसरा पॉइंट। इसके बाद क्या कहता है राइट डाउन देयर आइडियाज़ टू, अपने आइडियाज़ भी शेयर करें, ये इसका चौथा पॉइंट बनता है, ये चौथा पॉइंट है। माई फेवरेट आर सैड आई सेलिब्रेट माई डेकोरेटेड माई हाउस विद फ्लैग आई आल्सो वॉच द parade on TV at night. I enjoy fireworks with my family. Okay, चलें, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज की जाने। पेज हमारा है जी 30, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि डे प्ले जॉय टॉय लाइट नाइट। अच्छा जी, ये कह रहा है कि लुक लेट्स लुक एट द पिक्चर, आप पिक्चर की तरफ देखें एंड क्रिएट आवर ऑन रहीमिंग पोएम टुगेदर, मिल के एक पोएम बनाएं। फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप होना चाहिए। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट एंड डिस्कस व्हाट यू सी, कि उसमें क्या नज़र आ रहा है। यूज़ द गिवन वर्ड टू क्रिएट शॉर्ट पॉइंट अबाउट अ पिक्चर, मेक श्योर यूर लाइन्स रहीम, उसमें रहीम इस तरह की रहीम भी बननी चाहिए। आप रहीम नहीं जानते, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पोएम किस तरह की होनी चाहिए। ये आपकी पोएम आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैग्स आर वेविंग प्राइड टूडे, चिल्ड्रन run and laugh and play, happiness and joy in sight, sparkling color in the light। ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक हो गया मेरे अजीज बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलें, ये चीज़ कंप्लीट हुई। इसके बाद पेज नंबर आपने आ जाना मेरे बच्चों 31 पे, और ये आपके सामने है टूथ टीथ फॉक्स फॉक्सेस, ये सिंगुलर प्लूरल होते हैं। बीच बीच, लोफ लोफ्स, ब्रश ब्रशेस, कैट कैट्स। इसके बाद यहाँ पे आ जाना फिल इन द ब्लैंक्स ए एन और द, यहाँ पे एन लगा देना। एप्पल में द बिगेस्ट माउंटेन एंड हावर द मून। ओके, सही हो गया। इसके बाद आपने आ जाना है पेज नंबर 33 पे। पेज नंबर 33 पे यहाँ पे कह रहा है कि नो एड कॉमास इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई लाइक काइट कॉमा, बैलून के बाद कॉमा, एंड फ्लैग्स, यस के बाद कॉमा, आई कैन हेल्प, नो इट्स नॉट शॉइन कॉमा, यस के बाद कॉमा, बनानास के बाद कॉमा, एप्पल के बाद कॉमा, दैट्स कॉल्ड आंसर। इसके बाद यहाँ पे ये आपके सामने फ्रेज है और सेंटेंस है। अच्छा, फ्रेज और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस पूरा हो वो सेंटेंस कहलाता है, जो सेंटेंस पूरा ना हो वो फ्रेज कहलाता है। जैसे कि जो जो रीड अ बुक, जो जो रीड बुक कर रहा है विद अ बिग स्माइल, कौन बिग स्माइल कर रहा है? अच्छा जी, ये फ्रेज हो गया। पिंकी डांस जॉयफुली, पिंकी बड़ी खुशी से डांस कर रही है। राइट हेयर, मैं यहाँ हूँ, राइट हेयर यहाँ हूँ, लेकिन इसमें कौन है? आई एम राइट हेयर होना चाहिए था, तो तब सेंटेंस कंप्लीट होता, तो फ्रेज फ्रेज सेंटेंस बनता, अब तो फ्रेज है। ओके, सेंटेंस जो कंप्लीट नहीं होता वो फ्रेज होता है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे आगे अगले पेज पे, पेज नंबर है जी आपका 34। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंट, इट्स समथिंग वी ड्रिंक, हम क्या पीते हैं? वाटर। अपोजिट ऑफ डाउन, अपोजिट का मतलब होता है उलट, ऑफ डाउन, डाउन का उलट क्या है? अप। अच्छा, वी डू दिस विद आवर आइज, हम आंखों से क्या देखते हैं? आंखों से क्या देखते हैं उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? सी। सी मैं नहीं देखता, हम अपनी आंखों से देखते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 34 ही चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, ये है ब्रेक वर्ड रिलेटेड टू आवर थीम इनटू पार्ट, कम्युनिटी, कम्युनिटी, हैप्पीनेस। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको समझाया गया है कि डिस्कवरी टाइम टू बैक आवर पोएम इन जर्नी थ्रू द टेक्स्ट, कैन यू स्पॉट द सीक्रेट वर्ड स्पेलिंग आउट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। ये जो सारा आपके सामने है पड़ा, थिंक ऑफ वर्ड रिलेटेड टू आवर थीम, सेलिब्रेट आवर कंट्री एंड मेक बेटर, इट कुड बी होप, लव, पीस और एनी अदर वर्ड यू फील। अच्छा जी,
क्राफ्ट योर पोइम नाउ यूजिंग, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है होप का। होप के आपके क्या है जी, होप वर्ड है, उससे क्या बना, एच से बना हेल्पिंग हैंड ऑल अराउंड, ओ से बना ऑफरिंग स्माइल नॉट फ्रॉन, और प्रोमिसिंग अ बिग ब्राइटर डे, एवरी स्टेप काम वाट में। अच्छा, इसके बाद शेयर एंड शाइन, शेयर योर ओपिनियन पोइम विद योर फ्रेंड्स टीचर्स और फैमिली, फील अ जॉय क्रिएटिंग सम स्पेशल। अच्छा, ये है जी हमारे पास पेज नंबर 36 पे हम आ जाते हैं। राइट डाउन अ सिंपल मैसेज यू वांट टू गिव योर कंट्री इन दिस मेल बॉक्स। डियर पाकिस्तान, मे यू ऑलवेज शाइन, हमेशा चमकता रहे, ब्राइट विद पीस, अमन के साथ, हैप्पीनेस खुशी एंड लव। वी प्रॉमिस टू कीप यू क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ जॉय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मुबारक हो आज़ादी का दिन। ठीक हो गया मेरे अजीज़ तुलबा, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।